नमस्कार मित्रों, आज हम लोग शिक्षण की प्रकृति पे बात करेंगे। कल हम लोगों ने शिक्षण क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं उस पे हम परिचर्चा किए थे पिछले वीडियो में। आज के इस सेशन में हम लोग शिक्षण की प्रकृति क्या है, उसके नेचर्स क्या हैं, यहाँ तक कि उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इस पे हम परिचर्चा करेंगे शिक्षण की प्रकृति पे। तो मित्रों, शिक्षण की अगर हम प्रकृति पे बात करें तो सबसे पहले शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि शिक्षण जो होता है वो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। अगर शिक्षक के बीच और विद्यार्थी के बीच अंतः प्रक्रिया नहीं होगी तो शिक्षण सार्थक नहीं होगा, अधूरा होगा और उस शिक्षण का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए शिक्षण वास्तव में अंतः प्रक्रिया है। कहने का मतलब है प्रत्यक्ष वार्तालाप भी इसको कह सकते हैं। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसको हम प्रत्यक्ष वार्तालाप भी कह सकते हैं। मित्रों, दूसरी अगर हम बात करें तो शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे है? इसको मनोवैज्ञानिक शिक्षण मनोवैज्ञानिक रायबर्न जी ने कहा है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय है, जिसमें कौन कौन से है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जब तक एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होगा, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक निश्चित शिक्षण नहीं होगा। इसलिए शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अगर हम शिक्षण की प्रकृति पे अगले बिंदु पे बात करें तो शिक्षण कला है और विज्ञान है। यानी शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है एलन पेज के अनुसार। एलन पेज ने कहा है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। क्यों है? अगर हम बात करें कि शिक्षण कला एवं विज्ञान क्यों है, तो शिक्षण वास्तव में अनुभवों पर आधारित होता है। शिक्षण किस पे आधारित होता है मित्रों? अनुभवों पे आधारित होता है। वास्तव में शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि टीचर इज एन आर्टिस्ट। शिक्षक एक कलाकार होता है, यानी उसमें एक कला होती है। अगर एक शिक्षक में कला ना हो तो वो एक पूर्ण शिक्षण नहीं कर सकता। अर्थात उसके अंदर इस प्रकार के अनुभव होने चाहिए शिक्षण के लिए। यदि हम बात करें एलन पेज के अनुसार शिक्षण विज्ञान भी है, तो वास्तव में शिक्षण में मूल्यांकन होता है, शिक्षण में नियंत्रण होता है, शिक्षण में क्रमबद्धता होती है। अर्थात शिक्षण वैज्ञानिकता पर खरे उतरना चाहिए। इसीलिए शिक्षण में वैज्ञानिकता का संचार होता है, क्योंकि उसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता बिना विज्ञान के ज्ञान के कभी हो ही नहीं सकती है। तो शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है एलन पेज के अनुसार। अगले बिंदु पे अगर हम बात करें शिक्षण के, तो शिक्षण सामाजिक तथा व्यवहारिक प्रक्रिया है, व्यवसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण वास्तव में जब किसी चीज को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो शिक्षण समाज में एक विशेष आवश्यकता होती है। शिक्षण में समाज में की आवश्यकता के लिए शिक्षण एक विशेष आवश्यकता रखता है। इसलिए एक शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ व्यवसायिक प्रक्रिया भी है। जैसे शिक्षण एक निश्चित
व्यवसाय किया जाता है। जैसे लोग शिक्षण करते हैं, एक कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग चलाना भी, जैसे एक शिक्षक पढ़ लिख करके अपने रोजगार को चलाता है, तो रोजगार भी एक व्यवसाय होता है, तो कोचिंग चलाना भी एक व्यावसायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। मित्रों, अगर हम अब आगे बात करें शिक्षण की प्रकृति पे, तो शिक्षण स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। यानी शिक्षण का एक निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए। शिक्षण क्यों की जा रही है? शिक्षण छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या शिक्षण माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है, या प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है, या उच्च स्तर पर पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ उसको क्या बनाने के लिए शिक्षण किया जा रहा है? उसे डॉक्टर बनाया जा रहा है, शिक्षण का प्रयोग डॉक्टर बनाने के लिए किया जा रहा है, या मास्टर बनाने के लिए किया जा रहा है, या उसको कानून की डिग्री हासिल कराने के लिए पढ़ाया जा रहा है, उसे कानूनविद बनाना है, जज बनाना है, वकील बनाना है, उसको किस उद्देश्य से शिक्षण कराया जा रहा है, यह बहुत मायने रखता है। यानी शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में स्व उद्देश्य प्रक्रिया होती है, उससे यानी शिक्षण को किस प्रक्रिया के लिए बनाया जाता है। यदि हम बात करें कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण से एक विकास होता है। शिक्षण का चाहे ज्ञानात्मक विकास हो, चाहे भावात्मक विकास हो, या अन्य सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सभी प्रकार के विकास के लिए शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। कहते हैं कि बच्चा कभी कभी क्या अक्सर शिक्षक को आदर्श मानता है, तो उसके अंदर आदर्श के गुण आ जाएंगे। शिक्षक किस प्रकार का है, उसके गुण आ जाएंगे। तो शिक्षक के शिक्षण करते समय उसमें विकासात्मक प्रक्रिया, चाहे ज्ञान का हो, चाहे भाव का हो, या किसी संगठन का हो, किसी भी प्रकार का उसमें विकास की प्रक्रिया, नैतिक विकास हो, हर प्रकार का विकास की प्रक्रिया उसमें आ जाती है। मित्रों, अगर हम बात करें तार्किक प्रक्रिया है, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण करते समय किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए बिना तर्क के शिक्षण जरूरी नहीं होता, हो ही नहीं पाएगा। शिक्षण वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, और शिक्षण में तर्क होना जरूरी होता है। बिना तर्क के शिक्षण अधूरा माना जाएगा। तो शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। अगर हम बात करें शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है, आगे बात कर रहे हैं शैक्षिक शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी प्रक्रिया है। जैसे बच्चा विद्यालय जो होता है वो शिक्षण कराता है, तो शिक्षण के लिए एक निश्चित उद्देश्य के लिए शिक्षण विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के बाहर भी कई कार्यक्रम रखे जाते हैं, ताकि विकास हो, शिक्षण का विकास हो, बालक का विकास हो। इसलिए शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी आता है। शिक्षण अगर वास्तव में अगर बात करें कि औपचारिक क्यों होता है, तो शिक्षण एक निश्चित जगह पे होता है, एक विद्यालय होता है, एक निश्चित स्थान पे होता है। लेकिन शिक्षण जो होता है, अगर शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है, तो शिक्षण वही नहीं सीखता है, विद्यालय में ही नहीं सीखता है, विद्यालय के बाहर भी बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। इसलिए वो शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक की प्रक्रिया के अंतर्गत भी आता है। विद्यार्थी को विद्यालय के साथ साथ बाहर भी ले जाकर के कई क्रियाकलाप कराए जाते हैं। उन क्रियाकलाप के साथ साथ बच्चों में एक सर्वांगीण विकास होता है। आगे हम बात करें शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है। मित्रों, भाषा यदि निश्चित नहीं है शिक्षक और शिक्षार्थी का, जैसे शिक्षक को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, शिक्षण इंग्लिश में कर रहा है, और बच्चा अंग्रेजी का ज्ञान उसको नहीं है, बेहतर ज्ञान नहीं है शिक्षण का अंग्रेजी का,
तो वो बच्चा क्या करेगा? क्या शिक्षक की पूरी बात को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अंग्रेजी में शिक्षक बोलेगा, बच्चा हिंदी को सीखा है, हिंदी जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है, तो शिक्षण अच्छी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। शिक्षण में जो शिक्षक बात करे, जो शिक्षार्थी जिस भाषा का ज्ञान हो, उसी भाषा में शिक्षक उसको समझाए, बताए, शिक्षण करे। अर्थात शिक्षण भाषाई जो प्रक्रिया होती है वो बच्चे में यानी शिक्षक में और शिक्षार्थी में एक सेतु का कार्य करता है। मित्रों, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच भाषा सेतु का कार्य करती है। अर्थात भाषाई प्रक्रिया शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया होती है। अर्थात शिक्षार्थी जिस भाषा में सीखना चाहे, शिक्षक को उसी भाषा में सिखाना चाहिए। अर्थात शिक्षण भाषाई प्रक्रिया एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सेतु का कार्य करती है। मित्रों, शिक्षण की प्रकृति में यदि हम अंतिम बिंदु पे बात करें तो शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। अर्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक भाषा, कौशल जीवन भर विद्यार्थी हर जगह सीखता रहता है, इसलिए शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। मित्रों, कल हमने बात किया था, कल के वीडियो में, जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषाएं क्या है। आज मैंने बात किया शिक्षण की प्रकृति पे। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह वीडियो पाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे शिक्षण के सिद्धांत पे पर चर्चा करेंगे, शिक्षण की विधियों पे पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।